Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel Mast English Classes. I am Rakesh, your English motivator and trainer. My dear student, आपने पिछले क्लास में फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव के क्लोज एंडेड क्वेश्चन को देखा था। तो आज की क्लास आपकी होने वाली है फ्यूचर परफेक्ट के ओपन एंडेड क्वेश्चन की। कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट के ओपन एंडेड की हो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने सेशन की ओर। फ्यूचर परफेक्ट, यदि आप फ्यूचर परफेक्ट को समझेंगे तो आप पाएंगे कि फ्यूचर शैल और विल के द्वारा आप दिखाते हैं फ्यूचर को, और परफेक्ट का अर्थ होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती क्या है, कंप्लीटेड एक्शन होती है। वो आपने इसमें देखा था कि फ्यूचर परफेक्ट में कोई भी ऐसी सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव के क्लोज एंडेड की हो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो आज की चर्चा आपके साथ होगी ओपन एंडेड क्वेश्चन की। कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट के ओपन एंडेड की हो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं चलूंगा एग्जाम्पल की ओर और आप उस एग्जाम्पल के माध्यम से फ्यूचर परफेक्ट के ओपन एंडेड क्वेश्चन को समझ पाएंगे। आपको पता है कि यदि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन की बातें करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब हुआ कि इसका क्या होगा, ये होता है रिप्लाई समथिंग। मतलब इसका अर्थ हुआ कि आप ये नहीं कह सकते कि जिसका रिप्लाई एक बार में यस या नो हो जाए वो आपका हुआ ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का अर्थ हुआ कि जिसका रिप्लाई कुछ भी आ सकता है। जैसे मैंने बोला कि वह वहां क्यों गया होगा। यदि आप इस सेंटेंस को समझेंगे तो आप पाएंगे वह वहां क्यों गया होगा। इसका अर्थ होता है किसी वह के द्वारा वहां जाने का काम हो गया होगा। और अब इसमें क्वेश्चन क्या है, वह वहां क्यों गया होगा। तो हो सकता है किसी का रिप्लाई हो वह वहां पढ़ने के लिए गया होगा, वह वहां खेलने के लिए गया होगा, और वह वहां दौड़ने के लिए गया होगा, या वह वहां किसी और काम से गया होगा। तो इसका रिप्लाई आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि इसका रिप्लाई एक बार में यस या नो में एंड नहीं हो रहा, इसका रिप्लाई कुछ भी हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये क्या हुआ, रिप्लाई समथिंग, जिसे क्या कहते हैं आप ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जाननी पड़ेगी क्वेश्चन वर्ड कि कौन कौन सी क्वेश्चन वर्ड हमारे सेंटेंस में आ सकती है जिसका रिप्लाई कुछ भी हो सकता है। तो यदि आप देखेंगे वह वहां क्यों गया होगा, वह वहां कैसे गया होगा, वह वहां कब गया होगा, वह उसने वहां क्या किया होगा। इसका अर्थ होता है कि यदि आप क्वेश्चन वर्ड को समझेंगे तो आपकी क्वेश्चन वर्ड हो सकता है वाई हो, क्यों, हो सकता है हाउ हो, कैसे, हो सकता है वेयर हो, कब, हो सकता है व्हेन हो, वेयर हो कहां, हो सकता है व्हेन हो कब, हो सकता है व्हाट हो क्या। तो इस प्रकार से आपकी क्वेश्चन वर्ड हो सकती है। और ये सारी की सारी क्वेश्चन वर्ड आपके सेंटेंस में आकर उस सेंटेंस को उसका रिप्लाई कुछ भी बना सकती है, जिसे आप ओपन एंडेड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस यहां तक आपने समझ लिया है और आपने देख लिया है कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन वर्ड की हिंदी क्या होती है। वाई को आप क्यों कहते हैं, हाउ को आप कैसे कहते हैं, वेयर को आप कहां कहते हैं, व्हेन को आप जब कहते हैं, कब कहते हैं, व्हाट मतलब आप बोलते हैं क्या। तो इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन वर्ड, इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन वर्ड आके
आपकी रिप्लाई समथिंग ला सकती है, मतलब क्या, उसका रिप्लाई कुछ भी निकल सकता है आपके सेंटेंस में। यदि अब मैं इस वाई के जगह लेके आऊं हाउ, वह वहां कैसे गया होगा, तो हो सकता है आप बोलेंगे वह गया होगा बाइक से, ट्रेन से, बाय फुट, बाय बाइसिकल, मतलब इसकी रिप्लाई आप कुछ भी निकाल सकते हैं। इसका अर्थ क्या है, ये क्या हुई आपकी, ये हुई आपकी रिप्लाई समथिंग। तो आपने यहां तक समझा कि आपकी क्वेश्चन वर्ड क्या होती है, और आपने ये भी देख लिया है कि यदि आप बात करेंगे वह वहां क्यों गया होगा, तो इसे जो आप बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो ये कोई टेंस नहीं होता जब आप प्रेजेंट को करते हैं रिलेट फ्यूचर से, तो ये क्या होता है फ्यूचर। यदि आप बोलेंगे वह वहां क्यों गया होगा, तो यदि आप इसका सिंपल फॉर्म देखेंगे प्रेजेंट में, तो इसका मतलब क्या होगा, वो दिखेगा वह वहां क्यों गया है। देखेंगे आप वह वहां क्यों गया है, और आपने ये सीखा है कि यदि कोई काम आपको फिनिश दिखाई दे, वह वहां गया है मतलब जाने का काम कंप्लीट है, तो वो क्या है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो जब आपने इसी प्रेजेंट परफेक्ट को रिलेट किया फ्यूचर से, तो ये क्या बना, ये बना आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यदि मैं आपसे बोलूं वह वहां गया होगा, सॉरी वह वहां गया है, इसको आप बोलिए फ्यूचर में, तो आप क्या बोलेंगे, वह वहां गया होगा। मैं आपसे बोलूं वह वहां क्यों गया है, इसे बोलिए फ्यूचर में, आप क्या बोलेंगे, वह वहां क्यों गया होगा। इसका अर्थ है आपने इसी प्रेजेंट को फ्यूचर में ट्रांसफॉर्मेशन किया, आपने इसी प्रेजेंट को क्या रिलेट, किससे, टू रिलेट फ्यूचर से, तो ये क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट हुआ। तो अब चलिए मैं बातें करूंगा कि इस प्रकार के कोई सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट की हो उससे आप ट्रांसलेट करेंगे। इसके लिए मैं अब इसे मिटा रहा हूं ताकि स्पेस मुझे मिल सके और मैं इसका एनालाइज आपके साथ कर सकूं। तो इसके लिए चलिए अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। सबसे पहले यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने लिखा वह वहां क्यों गया होगा। एग्जाम्पल मैं वही ले रहा हूं। तो आप देखेंगे सबसे पहले आप गौर करेंगे कि इस सेंटेंस में आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो आपने जस्ट देखा है क्यों को आप लिखते हैं वाई। यदि आपने वाई लिखा तो अब देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है आपका, वह। आपने लिया इसके अनुसार विल, वाई विल ही। अब यदि आप बातें करेंगे वाई विल ही, अब बातें होती है कि सर आपने बातें की है फ्यूचर परफेक्ट की, तो वो होता क्या है, वो होता है थर्ड फॉर्म जो दिखाती है कंप्लीट एक्शन। और आपने जब इसे रिलेट किया है प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट में आपका होता है सब्जेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म, क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यदि आपने उसका रिलेशन दिखाया फ्यूचर से, इसका मतलब क्या कि अब आप उससे रिलेट करेंगे कैसे, फ्यूचर से। तो वहां आपने क्या देखा था कि वहां होता है हैज या हैव, तो आपने क्या डाला यहां, हैव। Why will he have, जाना का गो, गो का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, वहां का देयर। आपने देखा why will he have gone there, आपने देखा कि why क्या है आपका यहां क्वेश्चन वर्ड है, will मॉडल, ही क्या है आपका, ही आपका सब्जेक्ट है जो यहां क्या है प्रोनाउन है। यदि आप हैव को देखेंगे तो आप समझेंगे कि जब आपने इसे रिलेट किया है प्रेजेंट से, तो इसका अर्थ है इसमें प्रेजेंट का भी तो रोल रहेगा। तो प्रेजेंट की जो आपकी वो हैज हैव थी, तो आपने क्या लाया उसके लिए, हैव लाया। आपने हैज क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है कि यदि आप प्रेजेंट में बातें करेंगे V1 V2
V3 की, तो ये क्या होता है, हैव, हैड, हैड, हैविंग। V5 क्या होता है, हैज। तो आप यहां हैज तो डाल नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक मॉडल को क्या चाहिए, चाहिए उसको बेस फॉर्म, वर्ब का। तो आप क्या लेके आए हैं यहां, वर्ब का बेस फॉर्म। आप यदि डालेंगे हैज तो क्या हो जाएगा यहां, हैव। यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा V5। तो मॉडल को V5 नहीं चाहिए, उसे चाहिए वर्ब का बेस फॉर्म, जिसे आप V1 भी कहते हैं। तो ये क्या हुआ, हैव हुआ। यदि आप बातें करेंगे गॉन की, तो गॉन क्या है, यहां गॉन आपका थर्ड फॉर्म है, जो यहां क्या है, मेन वर्ब है, देयर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। तो आपने देखा कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट की हो, वो ट्रांसलेट कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप क्वेश्चन वर्ड लेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो सेल या तो विल लेंगे। तो आपने देखा आपका सब्जेक्ट ही, तो आपने क्या लिया, विल लिया। इसके बाद आपने इसे रिलेट किया है प्रेजेंट से, तो आपने क्या लिया, इसके लिए प्रेजेंट के लिए आपने क्या लिया, हैव लिया। क्यों, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की स्ट्रक्चर होती है। आप हैव नहीं, हैज नहीं ले सकते, क्यों ले सकते, क्योंकि आपको पता है ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। चाहिए क्या इसे, बेस फॉर्म। ये होती क्या है सर, ये बेस फॉर्म भी होती है। अब दिखाना क्या है आपको, परफेक्ट। आपने क्या लिया, थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, वहां का देयर। तो इस प्रकार आपने देखा कि आप इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो चलिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जिसके माध्यम से आप इसे और बखूबी से सीख पाएंगे। आपने उसे कैसे पीटा होगा। यदि आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये भी आपने उसे कैसे पीटा है, इसका रिलेशन कहां से हुआ है, फ्यूचर से। क्या हुआ, आपने उसे कैसे पीटा होगा। तो आप इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, उसी के अनुसार जैसे आपने पहले सेंटेंस को किया था, आप क्या लेंगे, सबसे पहले आप लेंगे क्वेश्चन वर्ड। आपका क्या है क्वेश्चन वर्ड, यहां आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहां कैसे, कैसे को क्या लिखते हैं, हाउ। अब यदि आप लेंगे सब्जेक्ट का क्या है, आपने, मतलब यू, क्या लगाएंगे आप इसके अनुसार, विल, हाउ विल यू। अब आपने सीखा है कि आपने इसे रिलेट किया है प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब होता है यदि आप लगाए यहां हैज, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, V5 पे लगाना क्या पड़ेगा आपको, बेस फॉर्म जो क्या होता है, हैव होता है। आपने दिया है हाउ विल यू हैव, बिटना का बिट, बिट का थर्ड फॉर्म बिट, बिटन, बिटन। उसे का आपने डाला हिम। यदि आप बातें करेंगे हिम की, तो उसे ही का फॉर्म है, लेकिन यहां उपयोग हो रहा है ऑब्जेक्ट के जगह, क्या होगा, ही का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, हिम। तुमने क्या डाला यहां, हिम। इसकी बातें बाद में होगी प्रोनाउन में, कि हिम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है। अभी बस आपको नीड है ट्रांसलेट सीखने की, कि कोई सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट की हो वो ट्रांसलेट कैसे होगी। तो आपने देखा हाउ, कैसे, आपने देखा आपने का क्या होता है यू, इसके अकॉर्डिंग विल, हैव, क्यों, क्योंकि आपने क्या किसको, प्रेजेंट परफेक्ट से। बेट ने थर्ड फॉर्म, क्यों, थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए, हिम, उसे। तो आपने देखा ये क्या है आपका, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है हाउ। विल क्या है, मॉडल। इसे क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। क्या दिया इसको, हैव। ये विल क्या है, मॉडल। क्या चाहिए, बेस फॉर्म। क्या दिया इसको, बेस फॉर्म। यू देखेंगे, यू क्या है आपका,
सब्जेक्ट है, जो यहां क्या है, प्रोनाउन है। यदि आप बातें करेंगे बिटन की, बिटन क्या, मैन वर्ब, क्योंकि मैन बातें किसकी हो रही है, बिटने की। हिम क्या है यहां, हिम यहां आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि कोई सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट के ओपन एंडेड की हो, इंट्रोगेटिव की, वो ट्रांसलेट कैसे होगी। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देंगे क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद क्या देंगे आप, शैल या विल, इसके बाद क्या देंगे आप, सब्जेक्ट, और शैल और विल होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग शैल या विल। अब क्या देंगे आप, हैव, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट की हो उससे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, और वो आपकी ट्रांसलेट सही होगी। आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड क्या है, आपने डाला क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद देखेंगे आप सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लेंगे शैल या विल, आपने लिया शैल या विल। अब क्या लेंगे आप, हैव क्यों लेंगे, क्योंकि आपने इसे रिलेट किया है प्रेजेंट परफेक्ट से, तो प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हैज, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट के कारण आपने क्या लिया, यहां आपने लिया हैव, क्यों कि आपको दिखानी है कि मैंने इसे रिलेट किया है प्रेजेंट से। आपने हैव क्यों लिया, क्योंकि शैल विल एक मॉडल है, क्या चाहिए इसको, इसको चाहिए बेस फॉर्म, तो बेस फॉर्म हैव होता है, तो आपने क्या लिया, हैव। दिखाने क्या है आपको, परफेक्ट, आप क्या लेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट की हो उसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। ये आपका शैल विल, ये आपका सब्जेक्ट, इसके चलते आपने लिया हैव, बेस फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब, जो शो करेगी यहां परफेक्ट, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस जो आपकी फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव की ओपन एंडेड की हो उसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप मुझे बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स में कि यदि यहां तक की सेशन में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस सेंटेंस को, उस प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। बखूबी हमेशा कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको आपके साथ उसे रिमूव करूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑलवेज वॉच इट।